सबसे अहम खबर अपने नाज़रीन को दे दें। राहुल गांधी की जान को खतरा बताया गया है। कांग्रेस की तरफ से हम सोनिया गांधी क्या कुछ कह रही हैं ये सुनाते हैं। There have been many people in Indian history. There have been many people in Indian history who have had the arrogance to believe that they are invincible, that they are bigger than the people of India. There is nothing bigger than the people of India. And Mr. Narendra Modi for the last 5 years has done nothing for the people of India. So his invincibility will be on full view after the election results. हर रैली में प्रधानमंत्री सीधा निशाना आपके ऊपर साध रहे हैं। हाँ। प्रधानमंत्री ने अभी ये कहा कि जेल के चौखट तक पहुंचना। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी मेरा सिर्फ एक जवाब दे, जो कार्रवाई मेरे ऊपर करनी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी मुझे ये समझा दे कि ये जो अनिल अंबानी है, जो इनका मित्र है, दोस्त है, भाई है, जिसको ये भाई कहते हैं, इसने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया। इसको राफेल। तो नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर, राहुल गांधी की जान को खतरा बताया गया है। कांग्रेस ने कहा है अमेठी में स्नाइपर ने राहुल पर निशाना लगाया है। पार्टी सदर पर 7 बार निशाना लगाए जाने का दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। कांग्रेस ने इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह को बाकायदा एक खत भी लिख दिया है। मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। तो बेहद अहम खबर, राहुल गांधी की जान को खतरा। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी रंजीता झा। रंजीता, फौरी अपडेट चाहेंगे। जी बिल्कुल सना, देखिए एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं इस खबर को देखते हुए और इस खबर को की संजीदगी को देखते हुए कांग्रेस ने एक पत्र लिखा है गृह मंत्री राजनाथ सिंह को। कल अमेठी में राहुल गांधी थे और अपने नामांकन के लिए अमेठी पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक रोड शो भी किया और मीडिया से बात भी की। मीडिया से बात करने के दौरान जिस तरह से उनके ऊपर 7 बार लेजर से निशाना लगाया गया, उस बाबत ये लेटर कांग्रेस ने लिखा है और साफ तौर पर उन्होंने हवाला दिया है कि किस तरह से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हुई है। और जब ये घटना अमेठी में हो रही है तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है। राहुल गांधी एसपीजी सुरक्षा के तहत उनकी सुरक्षा होती है, लेकिन जो बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश प्रशासन की होती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश प्रशासन की चूक है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। राहुल गांधी की जान को खतरा है, इस तरह से ये पत्र लिखा गया है। 2 पन्ने का ये पत्र है और जो 3 मुख्य नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनके हस्ताक्षर है इसमें। अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे, अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष हैं। इसके अलावा जयराम रमेश जो केंद्रीय मंत्री थे, अभी फिलहाल जो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेता के तौर पर है, और रणदीप सुरजेवाला जो कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख है कांग्रेस के। इन तीनों नेताओं के हस्ताक्षर के साथ ये पत्र भेजा गया है राजनाथ सिंह को और जाहिर तौर पे इस पत्र में ये लिखा गया है कि किस तरह से राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई है और ये एक बड़ी जिम्मेदारी यूपी सरकार की बनती है, यूपी प्रशासन की पड़ती है। जब राहुल गांधी अमेठी में होते हैं, जिस भी प्रदेश में होते हैं, उस प्रदेश की जिम्मेदारी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और अगर इस तरह की घटना जो हुई है, और साथ ही उन्होंने इस पत्र के साथ एक वीडियो भी साक्ष्य के तौर पर दिया है, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरह से राहुल गांधी जब मीडिया से बात कर रहे हैं, बीच में उनके चेहरे पर, उनके सिर पर एक ब्लू लाइट से बार बार निशाना लगाया जा रहा है। जी रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार तमाम अपडेट जो है वो हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, रंजीता ने भी तमाम तर तफसीलात जो दी हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी की जान को खतरा कांग्रेस ने बताया है। अमेठी में स्नाइपर ने राहुल पर निशाना लगाया, पार्टी सदर पर 7 बार निशाना लगाए जाने का दावा किया गया है। और इस सिलसिले में कांग्रेस के अहम जो लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह को एक खत लिखकर मामले की जांच करने को कहा है और सीधे सीधे ये कहा है कि जो भी रियासती हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो राहुल गांधी के जान को जिस तरह से खतरा है उस मामले की जांच की जाए।